गुजरात की जमीन जहां एक से एक बिजनेसमैन आइकॉन खड़े होते हैं, उसी धरती पर एक नाम पिछले कुछ महीनों से लोगों की उम्मीदों को रौंद कर खड़ा था। भूपेंद्र सिंह झाला। ये नाम आज गिरफ्तार हो चुका है, मगर इसके पीछे की कहानी वो चीखें हैं जो आज भी गूंज रही हैं, वो आंखें हैं जो आज भी अपने खोए हुए पैसों को खोज रही हैं। भूपेंद्र सिंह झाला उम्र महज 30 साल, लेकिन जिस स्कीम को वो चला रहा था उसकी काली परछाई से हजारों परिवार बर्बाद हो गए। बीजेड फाइनेंशियल, बीजेड इंटरनेशनल, ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और बीजेड ट्रेडर्स, इन तीनों कंपनियों के नाम से एक ऐसा जाल बुना गया जो उम्मीदों के नाम पर लोगों के सपनों को निकल गया। 30 से 35% सालाना रिटर्न का लालच, 5 लाख रुपए के निवेश पर टीवी या मोबाइल और 10 लाख के निवेश पर गोवा ट्रिप। लोगों को क्या पता था कि ये गोवा ट्रिप उनके सपनों का अंत साबित होगा। धोखाधड़ी की ये कहानी गांधीनगर सीआईडी क्राइम के पास 2 महीने पहले आई। शिकायत दर्ज होते ही सीआईडी की टीम ने तुरंत जांच शुरू की। ठिकानों पर छापे पड़े, कागजात खंगाले गए और गिरफ्तारियां हुई, लेकिन भूपेंद्र सिंह झाला तब तक फरार हो चुका था। फरार भूपेंद्र सिंह कई जिलों में छानबीन के बाद अंत में सीआईडी ने उसे मोसाना के दोवाना गांव से एक फार्म हाउस से पकड़ा, जहां वो पिछले 15 दिनों से छिपा हुआ था। भूपेंद्र झाला के काफी टाइम से फरार था। उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी सीआईडी क्राइम की पूरी टीम लगी हुई थी, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे आज उसको मेहसाना के जो गांव है दवाड़ा, वहां से एक छोटे से खेतर यानी छोटा सा फार्म हाउस जैसा था, वहां से हमने आज उसको डिटेन किया हुआ है। सर, आज ये आरोपी पकड़ायो છે, આપણે લોકોને કહેતા હતા श्योर, हवे जे पण जो भी फरियादी हमारे पास आएंगे उसके लिए हम एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है। और मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कभी जिसको भी जहाँ भी इसके साथ इसके सामने कंप्लेन करनी हो तो ये सीआईडी क्राइम की ईओडब्ल्यू की ऑफिस में आ सकते हैं। 1 महीने से ज्यादा समय से फरार इस धोखेबाज के गिरफ्त में आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब वो सारे नाम सामने आएंगे जिन्होंने इस पोंजी स्कैम को चलाने में भूपेंद्र का साथ दिया। 28 दिसंबर को भूपेंद्र को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीआईडी क्राइम रिमांड पर लेकर उससे सवाल पूछेगी और शायद कई और राज खुलेंगे, राज जिनमें उन चेहरों का पर्दाफाश होगा जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी की नहीं है, ये कहानी उन हजारों लोगों की है जिनकी मेहनत, जिनके खून पसीने की कमाई इस धोखाधड़ी के जाल में फंसकर डूब गई और अब सबकी निगाहें इस केस पर टिकी हैं। क्या भूपेंद्र सिंह के साथ इस गिरोह के बाकी सदस्य को भी सजा मिलेगी? क्या उन मासूम लोगों की मेहनत वापस लौट पाएगी? कहानी अब खत्म नहीं हुई है। अदालत का फैसला, भूपेंद्र सिंह का सच और धोखेधड़ी के पीछे की असल खिलाड़ी, सब कुछ सामने आएगा। इंतजार कीजिए, क्योंकि न्याय की घड़ी अब दूर नहीं है। आखिरी फैसला अदालत का होगा, पर इंसाफ की राह लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।